नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया अभी भी पहलगाम के इतने घंटे के बाद भी अपने बाज नहीं आ रहा अपने एजेंडे से। जी हाँ, मीडिया और कई नेताओं के बयान इस तरह के वापस आ रहे हैं जबकि पूरा देश एकजुट है, पूरा देश विरोध प्रदर्शन सरकार के द्वारा कहा गया है कि थोड़ी चूक हुई है, उसके बावजूद भी किसी मीडिया ने इस पर चर्चा नहीं की, यहाँ तक कि उसका वीडियो भी हटाया गया। लेकिन फिर भी मीडिया के द्वारा और कई नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि वो जो शांति होनी चाहिए या आपस में भाईचारा बढ़ना चाहिए, उसमें कैसे दरार हो। जी हाँ, उन खबरों के साथ हम आपको लेकर चलते हैं आज की तमाम फटाफट खबरों में। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तेलंगाना पहुंचे हुए हैं। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक राजनीति मौलिक रूप से बदल गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में जो सोच है वह विपक्ष को कुचलने और मीडिया से समझौता करने की है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक राजनीति में बुनियादी बदलाव आया है। दशकों पहले जो नियम लागू थे वे अब लागू नहीं होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान मुझे एहसास हुआ कि नेता ये समझने में विफल रहे कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी में हम पूरी तरह से फंसे हुए और अलग थलग महसूस करते थे। ये नई राजनीति, आक्रामक राजनीति, एक ऐसी राजनीति जिसमें विपक्ष से बात नहीं की जाती बल्कि विपक्ष को कुचलने का विचार होता है, और हमने पाया कि हमारे सभी रास्ते बंद हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा कि जो पर्यटक शहीद हुए उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। उनके दुख और दर्द को कोई कम नहीं कर सकता। हम सभी ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं और जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो सभी दल एक साथ आए और आतंकवादियों द्वारा की गई इस आतंकी घटना के खिलाफ सरकार के साथ खड़े हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी का भी मानना है कि सरकार जो भी ठोस कदम उठाना चाहती है उसे पाकिस्तान को जवाब देने के लिए उठाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। हमें उम्मीद है कि जब सरकार को इतना समर्थन मिला है तो भविष्य में कोई सुरक्षा विफलता नहीं होगी। अब तो बच्चों को भी लगता है कि ये खुफिया विफलता थी। हम यह भी कहना चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सरकार देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर ठोस कदम उठाएगी। ईसाई कैथोलिक धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का शव रोम के सांता मारिया मेगियोरे बेसिलिका लाया जा चुका है, जहां उन्हें दफनाया जाएगा। यहां एक छोटी प्रार्थना रखी जाएगी। पोप को दफनाने की प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। ये जगह सेंट पीटर्स स्क्वायर से करीब 4 किलोमीटर दूर है। पोप फ्रांसिस ने अपनी अंतिम इच्छा में कहा था कि उन्हें जमीन में एक साधारण कब्र में दफनाया जाए जिस पर केवल उनके नाम फ्रांसिस का लैटिन रूप लिखा हो। सेंट पीटर्स स्क्वायर पर पोप के अंतिम संस्कार की रस्में 1:30 बजे से शुरू होकर करीब 3 घंटे चली। उनका शव सेंट पीटर्स बेसिलिका से निकालकर सेंट पीटर्स स्क्वायर में रखा गया, जहां प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। पोप के अंतिम संस्कार में 2.5 लाख लोग जुटे। 170 देशों के प्रतिनिधि पोप के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। इनमें से भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो शामिल है। पोप का 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में स्ट्रोक और हार्ट फेलियर से निधन हुआ था। बीते 3 दिन से उनका पार्थिव शरीर को ताबूत में अंतिम दर्शनों के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा गया था। महाराष्ट्र सरकार में, जी हाँ, ये वो खबर जो कि मीडिया तो चलाता ही है, कई नेताओं के बयान भी इस तरह के आते हैं कि वो भाईचारे को किस तरह से समाप्त करें, वह भी आप इसकी देखरेख में आप अवश्य कमेंट करके बताएं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने शुक्रवार को कहा कि हिंदुओं को दुकानदारों से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। राणे ने यह टिप्पणी पहलगाम हमले के बाद की, जहां आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां मारी। उनमें 26 लोगों की मौत हुई थी। रत्नागिरी जिले के दापोली कस्बे में एक सभा को संबोधित करते हुए राणे ने कहा कि उन्होंने हमें मारने से पहले धर्म पूछा, इसलिए अब हिंदुओं को भी कुछ भी खरीदने से पहले दुकानदारों का धर्म पूछना चाहिए। इस
टिप्पणी पर आप अवश्य अपना कमेंट करें। राणे ने आगे कहा कि जब भी आप खरीदारी करने जाए तो उनका धर्म पूछे। अगर वे कहते हैं कि वह हिंदू है तो उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहे। अगर वे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते तो उनसे कुछ भी ना खरीदे। यानी कि अब आपकी भी मजबूरी हो गई है कि कलमा पढ़ो ना पढ़ो, यदि आपको सामान बेचना है, दुकानदार हो, तो आपको हनुमान चालीसा आनी चाहिए। वरना आपसे आपके नेताओं के द्वारा ये बयान दिए जा रहे हैं कि आपको अगर हनुमान चालीसा नहीं आती तो आपसे कोई सामान नहीं खरीदेगा। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को आज कहा कि वह पाकिस्तान के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कश्मीर घाटी में सुरक्षा को मजबूत करने का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि शांति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना में सुरक्षा में चूक हुई है, हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को कड़ा करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। केंद्र सरकार को कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने हमले के बाद केंद्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग नहीं लिया, लेकिन बिहार में एक चुनावी रैली में हिस्सा लिया। सिद्धारमैया यहाँ संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक के दौरान वहां होना चाहिए। वह बिहार में चुनाव प्रचार के लिए गए थे तो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। वह लोगों को टोपी पहना रहे हैं, अर्थात लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देना चाहिए। मैं पीएम से अपील करता हूं कि पीओके को भारत में मिला दो, हम सब आपके साथ हैं। रेवंत ने ये बातें आतंकी हमले के विरोध में हैदराबाद में निकाले गए कैंडल मार्च के दौरान कही। इस मार्च में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। रेवंत ने आगे कहा कि जब 1971 में पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया तो इंदिरा गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया और देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। आज भी हमें पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई करना चाहिए। तेलंगाना सीएम ने याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1971 में बांग्लादेश के निर्माण को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना देवी दुर्गा से की थी। रेवंत बोले कि आप दुर्गा माता को याद करिए और कार्रवाई कीजिए, चाहे वह पाकिस्तान पर हमला हो या कोई और उपाय। आज पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए जाने चाहिए। ये समझौता करने का समय नहीं है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। सरकार आगे बढ़े और 140 करोड़ भारतीय आपके साथ हैं। 15वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि युवाओं के लिए अभूतपूर्व अवसरों का समय है। सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है कि देश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ते रहें। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 47 स्थानों पर किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।